नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 11 सच्चा बालक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमें जीवन में सच का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए। सच बोलने से हमारे रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आती। एक झूठ बोलने पर हमें उसको छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह हम झूठे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। सच बोलने पर हमें कभी भी कोई डर नहीं होता है। तो यहाँ इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, व्यक्ति को अपने जीवन के आदर्शों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आदर्शों के साथ चलता है वह महान बनता है। तो यहाँ एक छोटे बालक का प्रसंग दिया गया है। तो आज हम इस प्रसंग के द्वारा समझते हैं कि सच बोलने का कितना ज़्यादा महत्व है। सच बोलने से हमारे सामने खड़ी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती है और हमारा रास्ता साफ हो जाता है और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए आज इस प्रसंग के द्वारा हम समझते हैं कि सच्चाई हमारे जीवन में कितना बदलाव लाती है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला कहते हैं लोगों के समूह को, जहाँ पर वो ऊँटों के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यह काफिला था बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद अफ़गानिस्तान का एक राज्य है। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। तो जब काफिला जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें लूटने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक भी था। मित्रों, आप सभी भी लगभग इसी उम्र के होंगे। तो वह बालक भी आप ही की उम्र का था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमारी को देख रहा था। तो सबने सोचा कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तो उस डाकू ने लड़के के पास आकर कड़क कर आवाज़ करके कहा, तेरे पास कुछ है? तो लड़का बोला, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। अशर्फियाँ कहते हैं सोने का सिक्का। पहले के ज़माने में रुपए पैसे नहीं चलते थे, वहाँ सोने की अशर्फियाँ या गिन्नियाँ चलती थीं। तो उस समय के पैसों को अशर्फियाँ कहा जाता है। तो वह लड़का बोलता है, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। तो डाकू तो चकित हो गया। चकित होना यानी आश्चर्यजनक होना। अब उसे सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हुआ। क्यों? कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? यानी तुम्हारे पास क्या सच में 40 अशर्फियाँ हैं, यानी सोने के सिक्के हैं? तो लड़का बोलता है, जी हाँ। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर उसे सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा कि ये लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बता रहा है। तो सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? अब वो लड़का तो एक और चुपचाप खड़ा ही था। तो स्वाभाविक है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो डाकुओं के सरदार ने उससे पूछा, उसे धमका कर कि तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। सदरी कहते हैं ऊपर पहना हुआ कोट या कुर्ता। तो लड़के ने अपने कुर्ते को फाड़कर उसमें जो छुपाई हुई अशर्फियाँ थीं वो डाकू के सरदार को निकाल कर दे दी और उनके सामने रखते हुए बोला, ये देखो। तो सरदार तो आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित क्यों हुआ कि इतने लड़के के पास इतनी सारी अशर्फियाँ हैं और फिर भी ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसने सरदार ने आश्चर्य से कहा, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय किसने बताया? तो लड़का बोलता, ये तो मेरी माँ ने बताया है। मेरी माँ ने ही इनको सदरी के अस्तर में छिपा दिया था। अस्तर तो जानते हो ना आप मित्रों, जब कपड़ा कोई बारीक कपड़ा होता है तो उसे दूसरी तह के साथ सिल दिया जाता है जिससे हमारा शरीर न दिखाई दे सके, तो उसे अस्तर कहा जाता है। तो मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में इन अशर्फियों को सी दिया था ताकि किसी को पता ना चले। तो सरदार ने उस लड़के से पूछा, तो फिर तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बताया? अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मना किया था कि अशर्फी किसी को बताना नहीं, इनको सी दिया था कि किसी को पता ना चले, तो फिर तुमने हमें क्यों बताया? तो लड़का बोलता है, मेरी माँ ने इनको केवल सदरी के अस्तर में सी दिया था ताकि किसी को पता ना चले, तो फिर तूने हमें अशर्फियों का पता क्यों बताया? ये सरदार ने उससे पूछा। तो लड़का बोलता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा हमेशा सच बोलना,
यानी उसकी माँ ने उसे कौन सा रास्ता दिखाया था? हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, यानी सच बोलना। झूठ बोलना पाप है। तो सरदार डाकुओं से बोलता है कि ये छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि इतनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी मुसीबत, यानी कि उसकी जान भी जा सकती थी। अगर डाकुओं को गुस्सा आता तो वो उसे मार भी सकते थे, पर इतनी बड़ी मुसीबत यानी अपनी जान की भी परवाह न करते हुए उसने सच का साथ दिया और झूठ नहीं बोला। तो हम लोग तो बड़े हैं, इस 9 साल की उम्र के बच्चे से तो हम बहुत बड़े हैं, फिर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, तो ये गलत है। तो सब डाकू कह रहे हैं सरदार आपकी बात ठीक है, यानी आप सही कह रहे हो कि एक छोटा सा लड़का ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चल रहा है और हम सब लोगों को लूट रहे हैं, तो हम सब गलत राह पर हैं। तो सरदार डाकुओं से कह रहा है इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सारा सामान सभी को वापस कर दिया और आगे कभी भी लूट न करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा यानी वचन लिया, यानी वादा किया। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था और यह बालक बड़ा होकर महान संत बना। उसकी समाधि अभी बगदाद में है। समाधि यानी स्मारक। जब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशिष्ट की याद हमें आगे तक बनाए रखनी होती है तो उसके लिए समाधि बना दी जाती है। तो इस संत कादिर की समाधि बगदाद में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक सच्चे बालक के सच बोलने के कारण डाकुओं ने अपना डाकूपना छोड़ दिया और लूटने का काम भी छोड़ दिया और सच्चाई के राह पर चलने लग गए। वह लड़का अपनी मृत्यु से भी नहीं घबराया। तो मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ से कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। सच का साथ देने पर हमारे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं, सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती हैं और हम आगे जाके महान बन सकते हैं। तो सच्चाई की राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। इसके शब्दार्थ है काफिला यानी यात्रियों का समूह, अशर्फियाँ यानी सोने के सिक्के, वापस करना यानी लौटाना, सदरी यानी जैकेट, सरदार यानी नेता, अस्तर यानी सिले कपड़े के भीतर की तह, समाधि यानी मकबरा, माँ यानी जननी या माता, सदैव यानी हमेशा, नेक यानी ईमानदार, ईश्वर यानी भगवान या प्रभु। अब हमने इस पाठ के शब्दार्थ समझ लिए हैं। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। तो इस प्रकार आज हमने मित्रों कहानी सच्चा बालक इकाई 11 इस पाठ का अध्ययन किया, इससे पढ़े और इसे समझा। हमने यह सीखा कि हमें सच्चाई की राह पर हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच के रास्ते पर चलने पर मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। तो इस पाठ को समझने के लिए, इस सीख को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद।